नमस्कार, स्वागत है आपका के चैनल के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शीतू आनंद। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। मुख्यमंत्री ने रोहडू क्षेत्र में 5.81 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं समर्पित। धामवाड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा। एयरटेल के टावरों में कार्यरत मजदूरों की मांगों को लेकर सिद्धू लाल, सचिवालय से एयरटेल कार्यालय तक निकाली रैली। हिमाचल शिक्षक महासंघ का शिक्षा विभाग एवं वित्त सचिव पर हमला। पुरानी पेंशन योजना को पुनः किया जाए बहाल। और स्वास्थ्य मंत्री ने किया ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज का दौरा। सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर चलाई जाएगी सरकार, कहा स्वास्थ्य मंत्री ने। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त संख्या में शिक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थान खोले गए हैं और अब इन्हें और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री बुधवार को शिमला जिले के रोहडू क्षेत्र के संदासू में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने शिमला जिले के रोहडू क्षेत्र में संदासू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रोहडू अस्पताल को स्तरोन्नत कर यहां 200 बिस्तरों की सुविधा प्रदान की जाएगी, ताकि क्षेत्र के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान अस्पताल के अतिरिक्त भवन का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार संदासू स्थित नए लोकार्पित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भी पर्याप्त मात्रा में चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध करवाकर सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि ये स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से चंबा, हमीरपुर व नाहन मेडिकल कॉलेज को शीघ्र क्रियाशील कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मंडी जिले के नेरचौक स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल को भी क्रियाशील किया जाएगा और सोमवार को इस अस्पताल को राज्य सरकार को सौंपने के लिए ईएसआईसी व प्रदेश सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मुझे बहुत खुशी है आज यहाँ पर आकर, और आज जो ये 1 करोड़ 25 लाख रुपए का जो ये नया भवन बना है सीएससी संदासू का, उसका मैंने विधिवत रूप से लोकार्पण किया। अब इसमें हिमाचल प्रदेश जैसे कि छोटा राज्य है, हमारे संसाधन सीमित है। मतलब हमने बड़े बड़े राज्य है, हम हमसे बड़े, उनसे कहीं आगे हम बढ़े हैं। तो हमारी जो नीति है वो आगे बढ़ने की है। इसी तरह से टेक्नोलॉजी का आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी वो बन के तैयार हो गया है। उन्होंने गुम्मा क्रैशर से टिकरी तक सड़क निर्माण का कार्य अविलंब पूरा करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जांगलिक से तांगणू तक नई सड़क के निर्माण के भी निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण के अधिकारियों को धमवाड़ी पेखा द्यूदी सड़क के ग्रेड में सुधार करने के भी निर्देश दिए। के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने अधिकारियों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज परिसर में पत्रकार वार्ता के दौरान मेडिकल कॉलेज के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के बारे में एमओयू साइन की गई है, जिस पर भारत सरकार के ईएसआईसी कॉरपोरेशन के रीजनल डायरेक्टर और प्रदेश सरकार के प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी ने इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि इस एग्रीमेंट के तहत अब ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हिमाचल सरकार को हैंडओवर हो गया है और हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब एमसीआई को 3.5 लाख रुपए बैंक ड्राफ्ट और एप्लीकेशन भेज दिया है और हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब एमसीआई को 3.5 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट और एप्लीकेशन भेज दिया है।
उन्होंने कहा कि अगले 2017-18 से एमसीआई हमें 100 सीटें भरने की और मेडिकल कॉलेज का चलाने की इजाज़त दे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एमसीआई टीम नवंबर में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज का इंस्पेक्शन करेगी। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट में ये निर्णय लिया गया कि प्रदेश सरकार सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर मेडिकल कॉलेज चलाएगी। उन्होंने कहा कि गुजरात में भी सोसाइटी बनी है और उन्होंने भी कई कॉलेज सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर चलाए हैं। जो हमारा श्रम मंत्रालय है और ईएसआई कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है, तो उन्होंने अभी फैसला किया है कि हम ये 285 करोड़ रुपये इनको जो है जब मेडिकल कॉलेज चलेगा, फंक्शन होगा, क्लासेस बैठेगी, उसके 2 साल के बाद किस्तें शुरू होगी और 5 किस्तों में हम ये पैसा उनको वापस करेंगे। और ये भी फैसला हुआ कि 99 इयर्स की जो है प्रदेश सरकार को, यानी परपेचुअल लीज, प्रदेश सरकार को जमीन की और इंफ्रास्ट्रक्चर इस पर जो बना है वो हैंड ओवर जो है प्रदेश सरकार को कर देंगे। अभी इस बारे में आप जानते हैं, परसों ही हमने एक मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की। भारत सरकार के ईएसआई कॉर्पोरेशन के जो है रीजनल डायरेक्टर आए थे, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने दस्तखत किया और मुख्यमंत्री, मैं और अनिल शर्मा भी उसमें मौजूद थे, हमारे अधिकारी मौजूद थे, जो हमारे यहाँ प्रिंसिपल लगाए हैं, एमएस है, ये भी मौजूद थे। और इस एग्रीमेंट के तहत अब ये कॉलेज जो है हिमाचल सरकार को हैंड ओवर हो गया है और हिमाचल सरकार ने जब MOU हुआ साइन, हमने अब MCI को जो है अप्लाई कर दिया है, 3.5 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट भी दे दिया है, एप्लीकेशन भी दे दी है। अगले 17-18 से MCI जो है हमें 100 सीटें भरने की और मेडिकल कॉलेज चलाने की इजाज़त दे। और भी मुंबई में इसका फिर इंस्पेक्शन होगा, MCI की टीम आएगी और उसके बाद MCI जो है, मैं समझता हूँ पूरा हमें जो है मेडिकल कॉलेज चलाने की इजाज़त देगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भारत सरकार का, श्रम मंत्रालय का और विशेष तौर पे अपने मुख्यमंत्री का, क्योंकि जब ये मामला कैबिनेट में ले गया तो कैबिनेट ने कई प्रश्न हमारे कई सोचे, पूछे कि कैसे चलेगा, पैसा कहाँ से आएगा, हम कितने मेडिकल कॉलेज चलाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री जब मैंने सब कुछ कहा है कि ये हम जो है सेल्फ फाइनेंसिंग बेसिस पे इस कॉलेज को चलाएंगे। गुजरात में भी सोसाइटी बनी है, उन्होंने कई मेडिकल कॉलेज जो है सेल्फ फाइनेंसिंग बेसिस पे चलाए। तो आई वुड कन्विंस द कैबिनेट and got the approval of the cabinet to start this medical college and to take over this medical college from ESI Corporation. कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। बुधवार को पंडोह में सांसद रामस्वरूप शर्मा ने आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर जो पंडोह में बन रहा है उसका निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि 23 तारीख को केंद्रीय मंत्री पद नायक जी पंचकर्मा योग सेंटर का शिलान्यास करेंगे। रामस्वरूप शर्मा ने बताया कि इसमें 50 बिस्तर का हॉस्पिटल होगा। बुधवार को पंडोह में रामस्वरूप शर्मा ने आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर जो पंडोह में बन रहा है उसका निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि 23 तारीख को केंद्रीय मंत्री पदनायक जी पंचकर्मा योग सेंटर का शिलान्यास करेंगे।
रामस्वरूप शर्मा ने बताया कि आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर 25 महिला व 25 पुरुष के लिए होगा। इसमें जनरल ओपीडी फ्री होगी, लेकिन पंचकर्मा के जो सेंटर बने हैं वहां बाहर से टूरिस्ट जो आते हैं, जो पंचकर्मा करना चाहते हैं, उनके लिए ये अलग बनेगा, उनको पेमेंट करना पड़ेगा। इस अवसर पर आयुष केंद्र के प्रमुख डॉक्टर ओम शर्मा ने बताया कि इसमें मुख्य आकर्षक पंचकर्मा का विशेष प्रावधान रहेगा, जो हम आम लोगों के लिए उपलब्ध करवाएंगे और 70 लोगों की तैनाती होगी, 22 जिसमें चिकित्सक होंगे और सबसे मुख्य चीज जो विलुप्त औषधियां पहाड़ों में हो रही हैं उनका संवर्धन भी यहाँ किया जाएगा। ये एक प्रसन्नता के विषय है कि हिमाचल प्रदेश में रीजनल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका काम आरंभ हो रखा था और हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक जी 23 तारीख को मंडोर पहुंचेंगे और यहाँ जो पंचकर्मा और योग सेंटर जिसका आज पूरे विश्व में महत्व जागा है, पूरी दुनिया में योग किया जा रहा है और मैं आभारी हूँ अपने आयुष मंत्रालय का, वहाँ के जो प्रमुख डॉक्टर शर्मा जी हैं, ओम शर्मा जी हैं, इन्होंने लगातार प्रयत्न किए, जो योजना बनाकर दिल्ली भेजी, प्रदेश सरकार को योजना बनाकर दी, आज वो दिखने लगी ये योजना और 23 तारीख को यहाँ पहुँचेंगे और इस बहुत बड़े महत्वपूर्ण इस पंचकर्मा जो यहाँ जो उसके और योग सेंटर का विधिवत वो शिलान्यास करेंगे। और ये हॉस्पिटल आयुष मंत्रालय द्वारा संस्थापित, इसमें 50 बिस्तरों का ये हॉस्पिटल होगा, 25 महिलाओं के लिए, 25 पुरुषों के लिए, जनरल ओपीडी होगी। पंचकर्मा जहाँ तक होगा वो जो फ्री होगा, लेकिन ये जो 11 जो यहाँ इसके पंचकर्मा के जो सेंटर बने, हट्स बनेंगे, वो जिस तरह जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, कई प्रमुख लोग पंचकर्मा करवाना चाहते हैं, उनके लिए ये अलग बनेगा और इसकी पेमेंट करना पड़ेगा। पहले लोग केरला जाते थे, फिर पालमपुर जब आदरणीय शांता कुमार जी ने उस हॉस्पिटल की स्थापना की, वहाँ लोग जाते थे। इतने दूर दूर से लोग आते हैं कि वहाँ उन्हें समय नहीं मिलता। लेकिन मैं आभारी हूँ आयुष मंत्रालय का, जिन्होंने हमारे इस पंडो मंडी में इस बहुत बड़े संस्थान को इसका शुरुआत करने का हम सबको सौभाग्य दिया और पूरे प्रदेश वासियों को ये सेवाएं मिलेगी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रणजीत, पायल वैद्य, राजवाली, हेमंत कुमार, भूपेंद्र शर्मा, महेंद्र कुमार, नरेंद्र वैद्य, करण ग्रोवर भी उपस्थित थे। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। अभी वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए के चैनल के साथ। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र व पुत्री अथवा छात्र व छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/9/2016 है।
आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। वह आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करें। हिमाचल में पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के आग्रह पर हमीरपुर में भी मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी और उसके लिए तुरंत ही नादौन विधानसभा में हमीरपुर विधानसभा की बॉर्डर पर चुनाव भी कर लिया गया था। लेकिन इस जगह को लेकर जहां प्रदेश सरकार ने क्लियरेंस दी है, वहीं केंद्र सरकार की तरफ से फॉरेस्ट लैंड को लेकर आपत्तियां आने के बाद इसका काम अभी तक शुरू नहीं हो पा रहा है। हिमाचल में पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के आग्रह पर हमीरपुर में भी मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी और उसके लिए तुरंत ही नादौन विधानसभा में हमीरपुर विधानसभा की बॉर्डर पर भी चुनाव कर लिया गया था। अब हमीरपुर में इसको लेकर राजनीति भी चरम पर है। कांग्रेस जहां केंद्र सरकार को इसको लेकर सहयोग नहीं करने की बात अपनी जनसभाओं में कहती नजर आ रही है, वहीं बीजेपी इसको लेकर प्रदेश सरकार का सुस्त रवैये को दोषी ठहराती नजर आ रही है। हाल ही में जब पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर आए तो अपने भाषण में उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी को इसके लिए दोषी ठहराते हुए कहा कि आज अगर ये सुविधा हमीरपुर के लोगों के पास होती तो हमीरपुर से टांडा या शिमला नहीं जाना पड़ता और गरीब आदमी का घर पर ही इलाज हो जाता। इसको लेकर सुक्खू ने सांसद अनुराग ठाकुर पर भी टिप्पणी की है और कहा कि हमीरपुर की जनता का दर्द उन्हें क्या मालूम, वो तो जहाज में आते हैं और चले जाते हैं। फॉरेस्ट की छोटी सी इंक्वायरी लगा रहे हैं कि डॉक्टरों के जहां घर बनेंगे, डॉक्टरों के जहां आवास बनेंगे, वहां की जगह पर थोड़ा और कम करिए। इस तरह कितने दिनों आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे? अरे उन गरीब आदमियों को सोचिए, आप तो हेलीकॉप्टर में उड़ जाएंगे, आप तो हवाई जहाज में चले जाएंगे, आप तो मुंबई दुबई की सैर करके आ जाएंगे। गरीब आदमी अपनी पर्ची बनाने के लिए टांडा में खड़ा रहता है। अगर हमीरपुर में अच्छा मेडिकल कॉलेज होगा तो आपका इलाज यही हो जाएगा। आज धूमल साहब से यह पूछना चाहिए कि सुजानपुर में एसडीएम कोर्ट किसने दिया? आपने दिया? वो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने दिया। ये सब चीजें विकास की जो है, या जितने भी एसडीएम कोर्ट दिए गए, जितने भी शिक्षा संस्थान दिए गए, माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के द्वारा दिए गए, या जितने भी कॉलेज खोले गए हमारी पार्टी द्वारा खोले गए। आज हम उनसे सवाल करते हैं कि धूमल साहब, आप हमारे लिए सम्मानित थे, आपने जब समय था वो गवा दिया। अब अभी भी समय है कि केंद्र से कोई बड़ा संस्थान लाइए ताकि हमारे गरीब लोगों को रोजगार मिले। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि हमीरपुर में जल्दी मेडिकल कॉलेज को खोलना हमारी प्राथमिकता है और हमने उसके लिए बकायदा जिला प्रशासन को सुझाव भी भेजा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय बाजार में बल्क स्कूल का कैंपस इसके लिए उपयुक्त स्थान है और इसके अलावा शहर के समीप हथली खड्ड के पास बिल्डिंग का सुझाव दे दिया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर पहर करते हुए सुक्खू को जिला का छोटा राजनेता बताए हुए कहा कि कुछ छुटभये नेता कांग्रेस पार्टी को इसको लेकर दबंगा डाल रहे हैं। निश्चित तौर पे हम चाहते थे कि तीनों जगह कॉलेज इकट्ठे शुरू हो। हमीरपुर में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बच्चों के लिए है, लड़कों के लिए, उसमें काफ़ी अकोमोडेशन है, लेकिन मुझे बताया गया कि कुछ लोगों ने आपत्ति की है। अगर उन्हें आपत्ति हो तो हथली खड्ड के पास एजुकेशन बोर्ड का एक बहुत बड़ा भवन बुकों के नाम पे बना है, उसमें भी कॉलेज को चलाया जा सकता है। केंद्र पैसा दे रहा है, लेकिन भूमि उपलब्ध कराना, अकोमोडेशन उपलब्ध कराना, वो तो प्रदेश सरकार का दायित्व है। प्रदेश सरकार इस दायित्व को निभाए करे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट।
हिमाचल शिक्षक महासंघ ने शिक्षा विभाग की खामियों एवं शिक्षक वर्ग के मांगों को लेकर शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों एवं वित्त सचिव पर हमला बोला है। महासंघ ने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों पर मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया है और शिक्षकों की जायज मांगों को दरकिनार करने की बात कही है। हिमाचल शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष प्रेम शर्मा ने सरकार से आग्रह किया है कि वर्ष 2003 के पश्चात लागू की गई कंट्रीब्यूटरी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को पुनर्बहाल किया जाए। इस पेंशन योजना से हजारों शिक्षक कर्मचारी पेंशन योजना से वंचित हो जाएंगे। शिक्षा विभाग ने जो 2 वर्ष की प्रोबेशन पीरियड की शर्त लगाई है उसे भी तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, अन्यथा शिक्षक महासंघ आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। 4/9/14 की बहाली की जाए। जिन अध्यापकों को 2012 से संशोधित ग्रेड पे नहीं दिया गया है उन्हें ग्रेड पे अविलंब दिया जाए और जिन वेतनमान में विसंगतियां हैं उन्हें दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षकों एवं अधिकारियों को बैठक में बुलाकर शिक्षकों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करें। पर खामियों का मतलब ये है कि बहुत सारी एनोमलीज क्रिएट की जा रही है वित्त विभाग द्वारा और शिक्षा विभाग द्वारा। तो इन खामियों को तुरंत दूर किया जाए, मजबूर ना किया जाए। हर एक जो वर्ग है शिक्षक का वो स्ट्राइक के लिए मजबूर हो रहा है। ये इसके लिए सरकार की इसको सोच को बदलना होगा और ब्यूरोक्रेसी को जो मुख्यमंत्री आदेश देते हैं, आदेश देते रहते हैं मगर शिक्षा सचिव और इनके जो दूसरे अधीनस्थ इनके ऑफिसर्स है, डायरेक्टर, ये इनको फॉलो नहीं करते। और वित्त सचिव को मैं कहता हूँ, अतिरिक्त मुख्य सचिव जो वित्त है, बाल्दी जी है, जब हम जाते हैं तो हाँ करते हैं, जब फाइल जाती तो टर्न डाउन करते हैं। हमारे 31 सूत्रीय जो हमने मांग पत्र तैयार किया है, संयुक्त मांग पत्र तैयार किया है, उसमें जैसे 4/9/14 का है और हमारा कंट्रीब्यूटरी पेंशन का है। कंट्रीब्यूटरी पेंशन को बंद किया जाए। नियमित पेंशन 2 मई 2003 से पहले दी जाती थी, वो दी जाए, है ना। 58 वर्ष से 60 वर्ष की जाए, क्योंकि अब एक जो अध्यापक या कर्मचारी नियमित हो रहा है 45-50 वर्ष में हो रहा है, उसको 10 साल भी रेगुलर सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूँ मुख्यमंत्री से, आप जो है ना इसकी 58 वर्ष से 60 वर्ष करें आयु। मुख्यमंत्री जी समीक्षा करें, शिक्षक संगठनों को भी बुलाएं, शिक्षक महासंघ को भी बुलाएं, शिक्षा विभाग के टॉप के जितने अधिकारी हैं उनको भी बुलाएं। अगर जो भी उसमें दोषी पाया जाता है उनको तुरंत हटाया जाए, चाहे वो शिक्षा सचिव है, चाहे वो निदेशक है, जो भी है, व्हाटसोएवर इट इज। के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। कि आपने हमेशा जो है सीटू ने अब एक निजी दूरसंचार कंपनी के टावरों में कार्य कर रहे मजदूरों के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। सीटू ने एयरटेल के टावरों में कार्य कर रहे मजदूरों का शोषण करने का आरोप लगाया है और श्रम कानूनों की सरेआम धज्जियां उड़ाने पर भी कंपनी को घेरा है। इसके विरोध में सीटू ने सचिवालय से लेकर एयरटेल के कार्यालय तक रैली निकाली और कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सीटू ने अब एक निजी दूरसंचार कंपनी के टावरों में कार्य कर रहे मजदूरों के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। सीटू का आरोप है कि एयरटेल के टावरों में काम कर रहे मजदूरों से 24 घंटे तक का कार्य लिया जा रहा है, जबकि बदले में उन्हें मात्र 6 से 8 हजार प्रति माह दिया जा रहा है। साथ में श्रम कानूनों के तहत कोई भी सुविधा इन्हें नहीं दी जा रही है। श्रम विभाग भी आंखें मूंदे बैठा हुआ है और श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करवा पाने में नाकाम साबित हो रहा है। सीटू ने चेतावनी दी है कि मजदूरों की मांगों पर जल्द गौर नहीं किया गया तो आने वाले समय में आंदोलन और अधिक तेज किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में टेलीकॉम टावरों में जो काम करने वाले लोग हैं एयरटेल के, उनकी जो यूनियन है हिमाचल प्रदेश टेलीकॉम टावर वर्कर्स यूनियन, उसकी ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आज पूरे प्रदेश में हड़ताल है, सारे क्लस्टरों में काम बंद है और काम बंद करके तमाम कर्मचारी यहाँ छोटा शिमला आए हैं। यहाँ से रैली निकाली जाएगी। महली में जो मुख्य कार्यालय इनका है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पर जो है जो हमने मांग पत्र सौंपा है आज से 6 महीने पहले 2015 में दिसंबर के महीने में, उस पर हम बातचीत करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले 6 महीने से मजदूर तड़प रहे हैं, लगातार मांग पत्र सौंप कर मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी श्रम विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो कंपनी है मुख्य कंपनी एयरटेल, और उसने जो आगे काम दिया है ओलंपस को, वो भी मजदूरों की मांगों को अनसुना कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। इसीलिए मजबूर होकर आज यहाँ पर आना पड़ा है। मजदूरों से 24 घंटे काम करवाया जाता है। जब मैं ऐसा कह रहा हूँ तो कुछ लोगों को ये
शंका होगी कि 24 घंटे काम कैसे किसी से करवाया जा सकता है। अगर मजदूर रात को सोया है और उसको 1 बजे अगर जो है फ़ोन आ जाता है तो उसको 1 बजे अपनी नींद को परे कर बाइक उठाकर जो है ड्यूटी करने जाना पड़ता है। किसी भी वक्त रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कभी भी ड्यूटी उससे ली जा सकती है। लेकिन मजदूरों को केवल 6,000 से लेकर 10,000 रुपया वेतन दिया जा रहा है, जो कि नाइंसाफ़ी है। आप जब काम करवाते हैं 8 घंटे से ऊपर तो ओवर टाइम के हिसाब से भुगतान करना पड़ता है, वो नहीं किया जा रहा है। प्रोविडेंट फंड की सुविधा नहीं है, मेडिकल की सुविधा नहीं है, कोई छुट्टी नहीं दी जाती है और तमाम जो श्रम कानून है उसकी अवहेलना हो रही है लगातार। और हम लगातार इस मसले को कह रहे हैं कि ये जो श्रम कानूनों की अवहेलना हो रही है इस पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन श्रम विभाग भी उस पर जाग नहीं रहा है। के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। अभी फिर से वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।